कहा जाता है। और एक और बड़ी खबर, यूपी में चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। इस चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें हरदोई भी शामिल है। पोलिंग होने वाला है, किस तरीके का आकलन है आपके हिसाब से, व्हाट्स योर इंटरप्रिटेशन है? देखिए, जनता के सामने बहुत परेशानियां हैं, बहुत ही मुश्किलें हैं, संघर्ष है। तो बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है, सपा और कांग्रेस, टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? मैं इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है? भैया, आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी, तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब आपके पास सरकारी पद है?